हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वर्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है सजिटेरियस साइन के लिए, धनु राशि के लिए। इट्स अ वीकली रीडिंग 8 मार्च टू 14 मार्च, 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। ओके, सो इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि इस वीक आप कौन सी एनर्जीज में रहने वाले हैं और कौन सी एनर्जीज आपके आसपास रहने वाली हैं। ओके, और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक के लिए आपकी एंजल्स की, आपके ईश्वर की, आपके जो स्पिरिट्स गाइड हैं उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वीक के लिए, जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपको धनु राशि की या सजिटेरियस साइन की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिससे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे। ओके, सजिटेरियस साइन, धनु राशि, 8 मार्च टू 14 मार्च। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है हैंगमैन। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। Ten of Pentacle, Ten of Swords, Seven of Pentacle, and Eight of Pentacle. सो गाइस, अगर मैं सच बोलूँ यहाँ पे तो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन आया है कार्ड्स का। मतलब 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे जैसे पेयर हैं। देखिए 7 7 10 10। आई थिंक जब मैंने मंथली रीडिंग कर रही थी आप लोगों की तो उसमें भी शायद पेयर्स ही आए थे, अगर मुझे ठीक से याद है तो 10 के थे वहाँ पे भी पेयर्स शायद। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने कहूँगी या इस वीक कहूँगी, आप जैसे ले लीजिए, मुझे तो पूरे महीने की ही ऊर्जा लग रही है ये आपकी, लेकिन हम इस वीक की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक आप डिवाइन के साथ अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत कनेक्टेड फील करोगे। हैंगमैन की ऊर्जा यहाँ पे मुझे ना एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सन कार्ड की भी ऊर्जा है यहाँ पे। अगर आप देखिए यहाँ पे तो सन कार्ड की भी ऊर्जा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबिलिटी फील करोगे अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर। अब यहाँ पे ना मुझे जो ऑब्जर्वेशन होती है ना कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, तो उस चीज़ की भी मुझे एनर्जी लग रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला ना कि डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करोगे। 7 ऑफ वर्ड्स का कार्ड भी मुझे यही दिखा रहा है। देखिए, मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसकी जो पोजीशन है वो कुछ ना कुछ मेडिटेशन की पोजीशन है। और यहाँ पे भी अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो ये भी मेडिटेशन के ऊपर ही कार्ड होता है। ऑब्जर्व करना, मेडिटेट करना, अपनी मेडिटेशन मैं कहूँगी या तो अपनी लाइफ की सिचुएशंस पे मेडिटेशंस हो सकती है, या नॉर्मल आप जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं वैसे ही हो रही है मेडिटेशन, या आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे सोच विचार करना और काम और पीस रह के एक तरह से आंसर पे पहुंचना। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी आती हुई लग रही है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गाइज हैंगमैन के साथ आया है यहाँ पे। तो दोनों ही मैं कहूँ यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ही यही होता है, अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो इस वीक आप किसी तरह की बिगनिंग फील कर सकते हैं। कुछ नयापन है, मुझे इस वीक ऐसा लग रहा है। कोई नई एनर्जी आपके पास है, कुछ जो भी एनर्जी है मैं कहूँगी गाइज वो बहुत ही कंफर्टेबल है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ना वो बहुत हिम्मत का कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत का कार्ड होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ बाकी के जितने भी हमारे 10 हैं उसके अंदर एक
10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ये जो दोनों ही कार्ड होते हैं ना, वो हमारी हिम्मत दिखाते हैं कि लाइफ में कैसे भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आप देखिए कि एक शाम का टाइम है, जैसे शाम हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे सन कार्ड की ऊर्जा लग रही है इसको देख के, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह की शाम से, यहाँ पे मैं रात तो नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे रात का फील नहीं आ रहा है, कोई शाम है, कोई धुंधलाहट है यहाँ पे। तो वहाँ से निकल के एक जैसे सनराइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक रात निकल रही है, एक शाम निकल रही है, उसके बाद जो भीना भीना सनराइज होता है ना सुबह मॉर्निंग का, तो वैसा मुझे लग रहा है। आप जब एक सनराइज का टाइम देखते हैं तो वहाँ पे आप फील करते होंगे कितना पीस रहता है वहाँ पे, कितनी शांति रहती है, पक्षियों की चहचहाहट होती है वहाँ पे, उस तरह की एनर्जी होती है। और एक जब पूरा सनराइज हो जाता है, जब तेज़ धूप हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे वो वाला सनराइज है जब जो सनराइज हो रहा है, ठीक है, सनराइज की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है यहाँ पे कि गाइज यहाँ पे आप में से कुछ लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि वो अध्यात्म के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, वो कंटिन्यूसली कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, या अध्यात्म के साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे, या कुछ ना कुछ हो सकता है लोग जैसे अपने थर्ड आई चक्रा पे यहाँ पे काम कर रहे हों, उस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे गाइज 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना, जैसे आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, ये जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, आप कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहे हो। और एक मैं कहूँगी एक प्योर एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं इस पूरे वीक में, या तो मैं तो कहूँगी बार बार मैं वीक की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आप इसको पूरा महीने की ही रीडिंग लीजिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि आपके पास ना आपका यूनिवर्स, आपकी एंजल्स, आपकी ईश्वर कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है, या जहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही, तो मैं कहूँगी अगर आप थोड़ा सा भी मेडिटेट करेंगे या उनसे प्रे करेंगे अपने एंजल से, तो तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भी उलझन में थे तो तुरंत आपको आंसर मिल गया वहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रही है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है गाइस, देखिए यहाँ पे कुछ एंड है और कुछ न्यू बिगनिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे आपका जो जीने का तरीका है, ठीक है, आप पास से जिस भी तरीके से जीते आए हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके विचार हैं, जो आपका जीने का तरीका है, जो आपका डेली रूटीन है, कहीं ना कहीं मुझे वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक रात से एक सवेरे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब ऐसे लोग हैं आप जो हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है कि आपके सामने ये स्ट्रगल है, आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट है आपके सामने, लेकिन अब उसे पार कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी हार्श ऊर्जा नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो यार कि नहीं मेरे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूँगा। नहीं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा, मेरा सपना है, मुझे अचीव करना है और मैं डेफिनेटली करूँगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे, आप हो सकता है डॉक्टर हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे डॉक्टर की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ मेडिटेशंस यहाँ पे कर रहे हो, किसी तरह के अध्यात्म हो, किसी तरह की स्पिरिचुअल नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए लाइक आप योगा टीचर वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूसली अपनी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है यहाँ पे इस वीक, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 2-10 नंबर आने का हमारे पास मतलब 2-10 भी है और 2-7 भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे आपकी स्पिरिट ना, आपकी जो अंतरात्मा है ना कहीं आपको फोर्स कर रही है कुछ करने के लिए। नहीं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें हार नहीं माननी। जैसे कि मैंने बोला ना 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत हिम्मत का कार्ड होता है, ठीक है। और ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये हमारे अंदर से आती है, ठीक है, हमारे दिल से आती है, हमारी आत्मा से आती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आत्मा है, आपका जो दिल है यहाँ पे, जो ये आपके जो स्पिरिट्स गाइड है यहाँ पे, वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें आगे बढ़ना है। वो चाहते हैं क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हो।
आप जो भी कर रहे हो, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, चाहे अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए कर रहे हो, चाहे जो लोग हो सकते हैं जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं, यहाँ पे चैरिटी करते हैं, आपने कुछ सोचा हो कि अगर मेरे को ये अचीव कर लिया तो फिर उससे इतने लोगों का भला होगा यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी है। तो खुद स्पिरिट्स गाइड कह रही है, खुद आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ मत, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें जब भी हमारी हेल्प चाहिए हम मौजूद हैं यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ हैंगमैन को देख के यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे कुछ हो सकता है कुछ लोग रेकी वगैरह भी करते हो, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। ठीक है, कि आप, हो सकता है आपका प्रोफेशन हो रेकी का, तो उस तरह की आप लोगों को हील करते हो। ठीक है, या फिर डॉक्टर का हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। तो गाइस आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, मैं कहूँगी आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप डिवाइन के साथ खुद का एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और गाइज यहाँ पे हमेशा लोग बोलते हैं, या मैं भी बोलती हूँ अपनी रीडिंग में, कि हमेशा अपने दिल की सुनिए, अपने दिल के साथ चलिए। ठीक है, ठीक है, दिल हमारा कभी गलत नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं अभी भी कहूँगी कि दिल हमारा कभी गलत नहीं होता, वो हमें कभी गलत एडवाइस नहीं देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक बहुत ही प्योर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आपका दिल भी है और आपका दिमाग भी है। यहाँ पे आप कुछ ऐसा काम भी कर रहे हैं जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, और वो शायद आपके इमोशंस के साथ बहुत अटैच है। तो यहाँ पे जो भी आप वर्क कर रहे हैं ना, वो उसमें जो कॉम्बिनेशन है आपके दिल का और आपके दिमाग का, उसमें बराबर की हिस्सेदारी है। उन दोनों को आप साथ में लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी है। और गाइज ये जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम दिमाग से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो हमारे इमोशंस कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, हम अपने इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल होके सोचते हैं तो। और कई बार अगर हम दिल से ज़्यादा सोचते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम प्रैक्टिकल सोचते तो हमारे इमोशन हर्ट्स ना होते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल दिख रहा है आप लोगों का, कि आप काफ़ी व्यस्त हैं, काफ़ी बिजी रहेंगे इस वीक। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, यहाँ पे आप काफ़ी बिजी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऊर्जा है, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि आप साथ ही साथ आप जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ के ऊपर भी कॉन्शियस करना है। ठीक है, अगर आप पिछले कुछ दिनों से वाटर का इंटेक कम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी गाइज यहाँ पे आपको वाटर का इंटेक करना चाहिए। चाहे आप वो मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी हो आपकी, चाहे किसी भी तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ फर्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा, जो मेन एनर्जी मुझे मिल रही है वो है वाटर की। ठीक है, तो वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। यहाँ पे रेस्ट की एनर्जी भी है, सी हैंगमैन, तो यहाँ पे रेस्ट की एनर्जी भी है। थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वीक, जैसे होता है ना कि साइन ऑब्जर्व करना, जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो आप छोटे छोटे साइन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो भी यूनिवर्स की तरफ से होते हैं, जो भी एंजल्स की तरफ से होते हैं, जैसे कहीं से भी आपको कुछ अगर वीडियो के थ्रू कुछ मैसेज मिला, आपने तुरंत ऑब्जर्व कर लिया, या फिर कहीं से भी कुछ आपको रिटर्न में दिखा हुआ मिला, कहीं से कुछ ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करा कि हाँ, आज मैंने ये नया सीखा है और इसे मैं अपनी लाइफ में इंक्लूड करूँगा। ठीक है, या जिस क्वेश्चंस का मैं आंसर ढूंढ रहा था, मुझे वो आंसर मिल गया। क्योंकि कई बार एंजल्स जो होती है ना, वो हमें डायरेक्ट आके आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि ठीक है तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसका आंसर ये है। वो कुछ ना कुछ साइन होते हैं जिनके जरिए वो आपको मैसेज देती हैं, चाहे वो आपके सपने हो, चाहे आप कुछ म्यूज़िक सुन रहे हो, चाहे वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो वो जो साइन आपको मिल रहे हैं ना, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और डेफिनेटली गाइज इस वीक कुछ ना कुछ आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से जैसे कुछ कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ कुछ मैजिक क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत पवित्र ऊर्जा है यहाँ पे। यहाँ पे किसी तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको किसी तरह का प्रॉफिट मिलता हो। अभी लग रहा है कि जो भी आपने पास्ट में काम किए हैं, जो भी कर्मा किए हैं, उसके रिवॉर्ड्स का टाइम है ये, उसके रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो वहाँ से कोई कॉल वॉल आ जाए, या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिले सुनने को, इस तरह का मुझे लग रहा है। या जिस भी स्किल्स पे आप काम कर रहे हो, या जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपकी खुद की पर्सनल हीलिंग हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी मुझे ग्रोथ मिलती हुई लग रही है। क्यों मिलती हुई लग रही है? क्योंकि आप डिवाइन की जो ऊर्जा है, डिवाइन की जो पावर है, उससे कनेक्टेड है। आप समझ पा रहे हैं उनकी पावर को, ठीक है, अपने आसपास उनको महसूस कर पा रहे हैं। और जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी पावर को महसूस करने लग जाते हैं, तो हमारा हर एक दिन, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मिरेकल ना हो, जिस दिन मैजिक ना हो, जिस दिन कुछ नया क्रिएट ना हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक कुछ ना कुछ आप जैसे हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ मैजिक आपकी लाइफ में हो रहा है। स्पिरिट्स के साथ आप अपना कनेक्शन फील कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं ना गाइज, मतलब निशब्द हूँ मैं मतलब मैं निशब्द हूँ। आप जो भी कर रहे हैं ना, आप धन्य हैं। अब मेरे को नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए मुझे डॉक्टर की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग हाउस वाइफ भी हो सकते हैं जो घर को संभालते हैं। तो घर संभालना भी कोई छोटी बात नहीं होती है, करके इतने लोगों की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, घर मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग डॉक्टर हैं यहाँ पे जो निस्वार्थ होकर लोगों की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल हीलर हैं आप, लोगों को हील कर रहे हैं यहाँ पे आप। तो गाइज यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, और आपके साथ आपकी स्पिरिट्स गाइड, आपकी एंजल्स पूरे सपोर्ट में है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, अगेन मैं कहूँगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें न्यू बिगनिंग, कुछ एंड हो रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमेशा बीज बोने का कार्ड आता है कि नई शुरुआत हो गई है, नई शुरुआत हो रही है, और बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा फील हो कि आप थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं, या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो मैं कहूँगी सारे आंसर आपके अंदर ही हैं। आप बस एक बार दिल से प्रे कीजिए एंजल से, यूनिवर्स से, कि वो आपको रास्ता दिखाएं। तो डेफिनेटली वो आपको रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पे वो आपके लिए हैं, वो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का एहसास वो आपको करवा रही हैं इस वीक। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। यहाँ पे गाइज अगर आप लोग मुझे मतलब थोड़ी फ्रेगनेंस फील हो रही है यहाँ पे रीडिंग के दौरान। तो अगर आप लोग अपने ऑफिस में, अपने घर पे, या जो जहाँ पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपना, तो वहाँ पे आप जैसे अरोमा कैंडल्स वगैरह जलाएं वहाँ पे थोड़ा सा, तो और एसेंशियल ऑयल यूज़ करें। तो मुझे लगता है जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि मतलब बहुत सारे रीडिंग में मैं बोलती हूँ कि पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। कुदरत है, ईश्वर है, अपने टाइम से ही चलेंगे। जो हमारा यूनिवर्स है वो अपने टाइम से ही चलता है। वो किसी के लिए जल्दी नहीं भागता, किसी के लिए धीरे नहीं होता, ठीक है। जो हमारा टाइम है, तो यहाँ पे वो पेशेंस दिख रहे हैं मुझे। आप लोगों के लिए डेफिनेटली वो पेशेंस दिख रहे हैं। जैसे आपको पेशेंस है, आपको पता है कि आप सही रास्ते पे हो, आप सही कर रहे हो, आप सही जा रहे हो, और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके अंदर से आपको ये आवाज़ आ रही है। तो मैं कहूँगी अगर ऐसी आवाज़ आ रही है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आप चलते रहिए आगे, ठीक है। इसके बाद हम आपके यूनिवर्स के मैसेज ले लेते हैं, आपके एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं इस वीक के लिए, जिससे हमें आपकी रीडिंग और क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कलर्स के साथ काम कर रहे हैं, बहुत बहुत ब्राइट कलर्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो अगर आप कलर्स के साथ काम नहीं भी कर रहे गाइज, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपनी इस वीक ना अपनी लाइफ में कलर्स ऐड कीजिए, ठीक है। चाहे वो आपका बेडरूम हो, कुछ बेडरूम में कुछ डेकोरेशन कर दी, आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, कुछ भी कलरफुल सा। अगर आप जितने ज़्यादा आप कलर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, देखिए मुझे बहुत सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे हर कलर की अपनी लैंग्वेज होती है, हर कलर का अपना मैसेज होता है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि आप कलर्स के साथ यहाँ पे जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं ना, उन कलर्स के साथ जुड़िए,
जैसे फ्लावर्स हो गए, कलर्स हो गए। कलर्स कहीं पे भी मिल सकते हैं, फ्लावर्स में भी मिल सकते हैं। आप अपने घर को, अपने रूम को, अपने बेडरूम को डेकोरेट कर सकते हैं यहाँ पे। अपना अपने लिए न्यू कलेक्शन रख सकते हैं यहाँ पे। जो आपकी पुरानी कलेक्शन भी है कपड़ों की, उसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन बना के कुछ नया डिफरेंट करके पहन सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो आप यूनिवर्स के मैसेज देख लेते हैं। सेजिटेरियस साइन, धनु राशि। ठीक है, मैंने शफल कर लिए हैं कार्ड। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। तो आपके लिए कार्ड आया है इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लॉक इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो गाइस वही मैसेज है यहाँ पे कि कहीं पे भी अगर आपको इनविजिबिलिटी फील हो यहाँ पे, कि आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, तो आप अगर एक बार भी अपनी एंजल्स को बोलेंगे ना यहाँ पे, अपने ईश्वर को बोलेंगे कि वो आपकी मदद करें, आपको रास्ता दिखाएं, तो सारे मैसेज आपके पास हैं, सारे आंसर्स आपके पास हैं। इस तरह की यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना, देखिए थोड़ा शाम का टाइम लग रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा जब कुछ भी धुंधला पड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, धुंधला पड़ा है, यहाँ पे रात नहीं हुई है। यहाँ पे ये जो इसके हाथ में बॉल है ना, ठीक है, ये इसकी इंट्यूशंस हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको इंट्यूटिवली गाइड कर रहे हैं, आपके जो स्पिरिट्स गाइड है यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली गाइड कर रहे हैं कि तुम सही हो, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। या कहीं पे भी आपको अगर इस वीक थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो मैं यही कहूँगी, अपने दिल से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। यहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे गाइस बहुत अच्छी रीडिंग है, मतलब मैं कहूँगी कि मैजिक है। ठीक है, मिरेकल्स है यहाँ पे, आप ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस यहाँ पे। कुछ कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ पे, एक नए रूप में सामने आ रही है, एक नई निखर रही है। कुछ चीज़ों का तरीका बदल रहा है यहाँ पे। आपका हो सकता है आपका रूटीन बदल रहा हो, आपका शेड्यूल बदल रहा हो, आपको सोचने की तरीका बदल रहा हो यहाँ पे, आपकी विचारधारा बदल रही हो यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। लेकिन जो भी है मैं कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है। तो आप इसके साथ कनेक्ट रहिए और इसके साथ कनेक्ट रह के ही काम कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आपके बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या मैसेज है। सोल पर्पस, एक्ट एंड योर सोल पर्पस टुडे। तो गाइज यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आप लोग सोल पर्पस आया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि लाइफ पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं आप। कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है यहाँ पे, कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, थर्ड आई चक्रा पे काम हो सकता है, किसी तरह की हीलिंग हो सकती है। आपकी सोल का पर्पस क्या है? ठीक है, हर एक इंसान की सोल का पर्पस या उनकी लाइफ का पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग दूसरों की मदद करने के लिए आते हैं, कुछ लोग हील करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ एक पर्पस होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो पर्पस पता चल गया है, या आप वहीं पे कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि हाँ, आपको फील हो रहा है कि शायद मेरी लाइफ का पर्पस यही है और मुझे यही करना है। और आपको फील हो गया है या आपको फील करवाना चाहती है, इसलिए कंटिन्यूसली आपकी जो इंट्यूशंस है बहुत हाई चल रही हैं और आपको मैसेज दिए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली मैसेज मिल रहे हैं आप। तो गाइज मैं यही कहूँगी, डिवाइन की ऊर्जा है, इतनी पवित्र ऊर्जा है, ईश्वर की ऊर्जा है, खुदा की ऊर्जा है, कुदरत की ऊर्जा है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत प्यारी ऊर्जा है गाइज, आप कीजिए यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं। मैं पूरी आशा करती हूँ, मैं विश करती हूँ, आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसमें सक्सेसफुल हो। ठीक है, सो गाइज लेकिन अब मैं कहूँगी बार बार कि अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्रॉपर रेस्ट लीजिए और वाटर इनटेक कीजिए ज़रूर। ठीक है, ओके, तो ठीक है गाइज, मैं ये रीडिंग यहीं पे फिनिश करना चाहूँगी। ये थी सजिटेरियस साइन के लिए, धनु राशि के लिए रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको अच्छी लगी हो, और आपको जो भी आप क्वेश्चंस आपके मन में है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आंसर आपको ज़रूर मिला हो। मैंने पूरी कोशिश करी है। ठीक है, सो गाइज अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके वैल्यूबल कमेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स हैं इनसे रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की रीडिंग्स, आप लोगों के मैसेज पढ़ के, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और अगर
ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।